हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत पर कैसे बिजली का संकट मंडरा रहा है और सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन से हैं। सबसे अधिक प्रभावित राज्य दोस्तों राजस्थान है, जहां पर 6 से लेकर 17% तक बिजली की कटौती की जा रही है। अर्थात मैं क्या बोल सकता हूं कि वहां पर डेली वेजेस यानी डेली वहां पर 6 से और 8 घंटे बिजली की कटौती की जा रही है। भारत सरकार ने भी ट्वीट किया है दोस्तों। वहीं राजस्थान सरकार के सीएम अशोक गहलोत ने भी ये ट्वीट करके बताया है कि जितना हो सके उतना आप बिजली की क्या करो, सेविंग करो। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि भारत पर आखिर ये बिजली का संकट कैसे मंडरा रहा है। आखिर ये ऐसा क्या हुआ कि बिजली का संकट भारत पर मंडरा रहा है। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान कैसे प्रभावित है। ठीक है, इस चीज पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आ जाए दोस्तों कि भारत पर कैसे बिजली का संकट मंडरा रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स डू इट। देखो दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि हमारे देश में पूरे पावर प्लांट कितने हैं। हमारे देश में मैंने आपके भारत पर बिजली का संकट का कारण क्या है, पहले हम पूरा प्रोसेस समझेंगे, फिर आपको कारण बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या कारण है कि हमारे देश में, ठीक है, कितने 135 पावर प्लांट है। कितने 135 पावर प्लांट। ठीक है, 135 पावर प्लांट। ठीक है दोस्तों, इस 135 में से जो 16 है उनके पास, क्या बोल रहा हूं दोस्तों, उन 16 के पास जीरो क्या है, कोयले का स्टॉक है। जीरो क्या है, कोयले का स्टॉक, यानी कोयले का स्टॉक पूरी तरह से खत्म है। समझ में आई दोस्तों, मतलब 135 में से 16 ऐसे पावर प्लांट हैं जिनके पास कोयले का स्टॉक पूरी तरह खत्म है। और दोस्तों इसके साथ ही 12 ऐसे पावर प्लांट हैं जिसके पास सिर्फ 2 दिन का ही क्या बचा है, कोयले का स्टॉक बचा है। सिर्फ कितने दिन का, 2 दिन का कोयले का स्टॉक बचा है। और बाकी के पास दोस्तों सिर्फ 1 हफ्ते का, क्या 1 हफ्ते का स्टॉक बचा हुआ है। बाकी के पास कितने का स्टॉक बचा हुआ है, सिर्फ 1 हफ्ते का बचा हुआ है। दोबारा देखो, 135 पावर प्लांट में से 16 के पास स्टॉक पूरी तरह खत्म है कोयले का। किसका, कोयले का स्टॉक पूरी तरह खत्म है। और 12 के पास सिर्फ 2 दिन का स्टॉक बचा, और जितने भी बाकी बचे उनके पास सिर्फ 1 हफ्ते का स्टॉक बचा हुआ है। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर 0 दिन का स्टॉक की, यहाँ 1-2 दिन का स्टॉक की, और बाकी बचे के बाद 1 हफ्ते का स्टॉक की। अब ये कोयले का संकट आया कैसे, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कोयले का संकट आया कैसे। दोस्तों याद है आपको, कोरोना आया। ठीक है, कोरोना आने से क्या हुआ, हमारे कारोबार सारे ठप पड़ गए। बिजली फैक्ट्रियां जो भी हैं, फैक्ट्रियां वर्क जो भी डेली रूटीन काम थे वो एकदम से ठप पड़ गए। तो वहां पर बिजली की सेविंग हो रही थी, लेकिन अचानक कोरोना थोड़ा सा नॉर्मल होने के बाद बिजली की आपूर्ति इतनी ज्यादा बढ़ी है दोस्तों कि वहां से हमको कोयले की आवश्यकता पूरी पड़ी नहीं। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि भारत सरकार ने कोयला मंगवाया नहीं और यहाँ पर जो स्टॉक था उसी को यूज करते रह गए। हालांकि हमारी सरकार इतनी निकम्मी नहीं है। ठीक है दोस्तों, सरकार इतनी निकम्मी नहीं है। एक नियम ये बना था कि हमारे पास भारत सरकार के पास 14 दिन का स्टॉक कोयले का होना चाहिए। कितना, 14 दिन का एडवांस स्टॉक। यानी भारत सरकार का एक नियम था हमारे देश में कि जितने भी हमारे पास कोयले का स्टॉक है, ठीक है, जितना भी हमको आपूर्ति चाहिए उससे 14 दिन आगे का हमको एडवांस स्टॉक होना चाहिए। ये भारत सरकार का नियम था। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, यहां पर 14 दिन का स्टॉक एडवांस में क्यों खत्म हो गया, इसलिए खत्म हो गया दोस्तों कि भारत सरकार ने कोयला मंगवाया नहीं और यहां पर हमको 0 दिन का स्टॉक रह चुका है। समझ में आ गई दोस्तों, बस सिर्फ इतना है कि हमारे 14 दिन का स्टॉक खत्म हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि बिजली नहीं आएगी, इसका मतलब ये नहीं कि बिजली आपकी नहीं आएगी।
आपकी बिजली में कटौती होगी डेली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिजली आपको आपके पास या पूरी तरह से इंडिया ब्लैकआउट हो जाएगा बिजली के बगैर, इतना नहीं होगा। क्या होगा इस स्थिति में? फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास स्टॉक खत्म है कोयले का। यानी जैसे पहले मैंने आपको बताया कि 14 दिन का स्टॉक एडवांस में होता है, बस यहाँ पर हमारे पास 14 दिन का एडवांस स्टॉक नहीं बचा है। सिर्फ इतना समझ लीजिए, बाहर 14 दिन का एडवांस स्टॉक नहीं बचा है। बस क्या हो रहा है कि दोस्तों डेली के डेली यानी रोज रोज कोयला मंगवाया जा रहा है, रोज बिजली बनाई जा रही है। क्या बोला दोस्तों? रोज कोयला मंगवाया जा रहा है, रोज बिजली बनाई जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर बिजली नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, बस हमारे पास स्टॉक खत्म कि हमारे पास एडवांस नहीं है। हाँ, ये हो सकता है, ये रीजन बन सकता है यहाँ पर, मान लो हमारी ट्रेनें कोयला पहुंचाने में लेट हो जाए या किसी कारणवश कोयला पहुंचाने में हमारी ट्रेनें लेट हो जाती हैं, हमारे संसाधन थोड़े से लेट हो जाते हैं किसी पावर प्लांट तक पहुंचने में, तो वहां पर उस पावर प्लांट को दोस्तों रोकना पड़ेगा। और इस स्थिति में वहां पर क्या है, बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाएगी कुछ घंटों के लिए या कुछ समय के लिए। फर्क सिर्फ इतना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिजली नहीं आएगी। डेली कोयला मंगवाया जा रहा है और डेली बिजली उत्पन्न की जा रही है। ठीक है दोस्तों, इतना मैंने आपको बताया है। आगे और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, आगे समझने का प्रयास करें भारत में बिजली के संकट के बारे में। दोस्तों, हमारे बिजली साल भर में बिजली, क्या दोस्तों, साल भर में बिजली का उपयोग लगभग कितना है? 388 गीगावाट। कितना? 388 गीगावाट हमारे साल भर में बिजली हमारी खर्च होती है, का उपयोग हमारे जीवन में होता है। इसमें से 208, क्या दोस्तों, 208 गीगावाट, क्या बोला मैंने, 208 गीगावाट बिजली साल भर में उपयोग हमारे देश में कितनी आती है? 388 गीगावाट। इसमें से 208 गीगावाट किससे उत्पन्न की जाती है? कोयले से प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है दोस्तों, प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, साल भर में 388 गीगावाट हमारी आपूर्ति है। इसमें से लगभग 208, क्या दोस्तों, 208 गीगावाट कोयले से प्रोड्यूस की जाती है बिजली। क्या? कोयले से प्रोड्यूस की जाती है बिजली। अर्थात मैं बोलूं आपसे लगभग 55%, क्या 55% आपकी बिजली किस पर निर्भर करती है? कोयले पर। समझ में आ गई दोस्तों? क्या बोला मैंने? आपकी 55% बिजली कोयले पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया? क्या बोला मैंने? हमारी साल भर में जो बिजली का उपयोग है 388 गीगावाट है, टोटल हमारी ये है। इसमें से लगभग 208 गीगावाट, क्या 208 गीगावाट कोयले से उत्पन्न होती है, कोयले से हमारी बिजली बनाई जाती है। अर्थात मैं बोलूं 55% यानी 50% से अधिक, यानी आधे से भी आधा हमारी बिजली किस पर निर्भर करती है? कोयले पर निर्भर करती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब कोयले पर निर्भर करेगी तो हमारे पास तो कोयला खत्म है। क्या है? कोयला खत्म है। क्या है दोस्तों? कोयला खत्म है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि क्या है कि एडवांस में जो सरकार ने जो नियम बनाया था कि हमारे पास पूरी टोटल बिजली आपूर्ति का 14 दिन का कोयला एक्स्ट्रा होना चाहिए। कितना? 14 दिन का एडवांस स्टॉक होना चाहिए। 14 दिन का एडवांस स्टॉक हमारे पास होना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार ने कोयला बाहर से मंगवाया नहीं है, इसीलिए हमारे देश में कोयले की कमी हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, कई पावर प्लांट वहां पर ठप पड़ चुके हैं और जैसे जैसे कोयला, इसका मतलब ये नहीं कि आगे बिजली नहीं आएगी। 14 हमारे पास स्टॉक खत्म है। क्या बोला मैंने? स्टॉक खत्म है। स्टॉक खत्म होने का मतलब नहीं है कि आपके पास बिजली पूरी तरह से इंडिया ब्लैकआउट हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है। बस हमारे पास स्टॉक खत्म है। बस क्या होगा, डेली आपको कोयला मंगवाया जाएगा। कोयला
मंगवाया जाएगा, ठीक है। और डेली बिजली उत्पन्न की जाएगी, डेली उससे बिजली बनेगी, ठीक है दोस्तों। मतलब 14 दिन का हमारे पास स्टॉक खत्म है। इस स्थिति में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, सरकार डेली हमारे जो संसाधन है, डेली कोयला मंगवाया जाएगा और डेली कोयला सरकार मंगवा रही है और डेली उससे बिजली उत्पन्न की जा रही है, ठीक है दोस्तों। इतना याद रखना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा इंडिया ब्लैकआउट हो जाएगा, फर्क सिर्फ इतना है, कुछ घंटों की कटौती हो जाएगी, बस सिर्फ इतना है। और आशा करता हूं कि आप हमारी बिजली का सदुपयोग करें। बस इसलिए तो बोलते हैं दोस्तों, सेव वाटर सेव बिजली, सेव इलेक्ट्रिसिटी, है ना। क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं दोस्तों, उपयोग अनुसार उपयोग में ले, जल को और बिजली को उपयोग अनुसार उपयोग में ले, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी इन चीजों का लाभ मिल सके। नहीं तो दोस्तों ऐसा होगा, हम तो हो जाएंगे पार, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां इस संकट से उभर नहीं पाएंगी। क्या बोला दोस्तों, इस संकट से उभर नहीं पाएंगी। तो इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है दोस्तों। और समझने का प्रयास दोस्तों, लगभग हमारी बिजली का दोस्तों लगभग हमारी बिजली का 60 गीगावाट, कितना 60 गीगावाट का क्या हो रहा है। 60 गीगावाट जो कि 45 उसके पावर प्लांट है। कितने पावर प्लांट है 60 गीगावाट के जो पावर प्लांट है, उनके पास दोस्तों 2 दिन का स्टॉक बचा है। कितने दिन का, 2 दिन का स्टॉक बचा हुआ है, इतना याद रखो, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके पास 0 स्टॉक है, कुछ ऐसे प्लांट हैं, ठीक है, कुछ ऐसे पावर प्लांट है जिनके पास सिर्फ 2 दिन का स्टॉक बचा है, कुछ ऐसे पावर प्लांट है जिनके पास सिर्फ 0 दिन का स्टॉक बचा है, कुछ ऐसे जिनके पास 1 हफ्ते का स्टॉक बचा हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया ब्लैकआउट हो जाएगा। सरकार सिर्फ इतना कर रही है कि हमारा जो स्टॉक है वो हमारा खत्म हो चुका है। अब बाहर से डेली क्या हो रहा है कि बाहर से डेली कोयला मंगवाया जा रहा है और डेली उससे उत्पन्न की जा रही है। यहाँ पर राजस्थान राज्य बहुत ज्यादा प्रभावित है। कौन सा राज्य, राजस्थान। क्या दोस्तों, राजस्थान राज्य इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है, ठीक है दोस्तों। वहां पर बड़ी दिक्कत आ रही है। वहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, वहां पर हो क्या रहा है, वहां पर लगभग 6 से लगभग 17% तक आपूर्ति की कमी हुई है, आपूर्ति की कमी आई। मतलब राजस्थान में 6 से लेकर 17% तक बिजली की कटौती की जा रही है, आपूर्ति की कमी रही है, जिसके कारण राजस्थान में क्या हो रहा है, 6 से लगभग 8 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हमारी सरकार, मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार जल्दी से जल्द हमारा स्टॉक पूरा करेगी और इस स्थिति को कंट्रोल में लाएगी, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।